अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबशर हसन। बाज़ दफ़ा कई लोगों को पता होता है कि हमारे गुस्से के इमोशंस, मायूसी के इमोशंस और दूसरे इस तरह के जेलसी वगैरह के इमोशंस हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन जब वो इमोशंस की शिद्दत में होते हैं, बैड फील कर रहे होते हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई उनको समझ नहीं आ रही होती कि इससे कैसे निकलें। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक एनएलपी की आई मूवमेंट सिखाने लगा हूँ, जिससे आप इस तरह की बैड फीलिंग्स से बड़ी आसानी के साथ जल्दी जल्दी से निकल सकते हैं। जिस वक्त आप बैड फील कर रहे हो, जब इमोशंस आपको तंग कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है किसी पे, सबसे पहले आपने उसको देखना है कि आपको गुस्सा इस वक्त कहाँ पे फील हो रहा है। आपके दिमाग में फील हो रहा है, आपके हार्ट में है, किस एरिया में है। उस बैड फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है, आपने देखना है। जब आप उस बैड फीलिंग को देख लें, आपको पता चल जाए वो यहाँ पे है, फिर आपने उसको मापना है कि वो 0 to 10 कहाँ पे है। 0 मीन के नहीं है, और 10 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है, और 5 का मतलब है कि दरमियाने दर्जे का है। इस नंबरिंग को आप इंगेज कर सकते हैं। और जब आपको पता चल जाए कि आपका गुस्सा 10 पे है, उसके बाद आपने आँखों को जिस तरह ऐनक के शीशे होते हैं, इस तरीके से घुमाना है। दोनों आँखों को इकट्ठे मूव करना है, ऐसी शेप में लगातार ऐसे घुमाते रहना है, ऐसे ऐसे मूव करते रहना है। आपने अपनी तवज्जो को इस दौरान अपने गुस्से पे या जो भी आप जिस पे भी आप परेशानी पे काम कर रहे हैं, उस पे तवज्जो रखते हुए आपने आंखों को मूव करते रहना फॉर 30 सेकंड और 1 मिनट। जब 1 मिनट तक आप उसको मूव कर लेंगे, फिर आपने रुक जाना है। तो फिर आपने उसको मापना है कि 0 to 10, पहले अगर 10 पे था तो आप नोट करेंगे कि वो 8 पे आ चुका होगा, 7 पे, मे बी 5 पे आ चुका हो। और उसको इसी प्रोसेस को दोबारा आपने करना है, और इतनी देर तक करते रहना है। एक आधे मिनट या 1 मिनट तक करके आपने 2 सेशन कर लिए। अब आपने मापना है, जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता आप इसको करते रहें। और इस तरीके से आपके उस नेगेटिव इमोशन से आपको निजात मिलेगी और बैड फीलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये टेक्निक फ़ायदा दे, आप किसी परेशानी पे, टेंशन पे उसको यूज़ करते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।